आज हमें ज्वाइन किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, कई टॉप क्लास लीग खेलते हैं, अभी हाल ही में यूएस ओपन अमेरिका में खेलकर आ रहे हैं सैयद राफी सफदर। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे, दैन आज भी 18 ओवर में रन चेस करके चले गए, 181 नहीं बचा पा रहे। नसीम भाई, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जब से मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड इस टाइप के क्वालिटी बॉलर्स ये लैक करना शुरू किया है। ये एशिया में तो वैसे ही आके हर वक्त स्ट्रगल करते थे, तो इनकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिखर सी गई है। आपको पता है कि एशिया के अंदर ख़ास तौर पे आपके क्वालिटी स्पिनर्स होना बड़ा लाजमी है। जैम्पा इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उन्होंने, क्योंकि आईपीएल इतनी ज़्यादा खेली है। मगर वो इन दी कंडीशंस के हिसाब से बॉल को मैंने देखा पेस वेरी नहीं करते। उनकी बॉल की जो पेस है वो 85 टू 90, 92 के बीच में रहती है, और जिसकी वजह से कई दफ़ा जिस पिचेस के ऊपर बॉल ग्रिप नहीं कर रहा होता उस तरह, जहाँ इन दी स्लो बॉल करना होता है वो नहीं कर पाते। बैट्समैन उनको हिट करके आउट हो जाए वो एक अलग बात है, मगर मुंह से ना उनका बॉल ब्रेक हो रहा है, ना बॉल उनका गूगली पड़ के अंदर आ रहा है विजिबली तौर पे। राशिद खान सबका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राफ नीचे है जो बड़े बॉलर। राशिद खान बड़ा बॉलर है। राशिद खान के अंदर क्वालिटी यह है कि वो एक ही पेस वेरिएशन से, एक ही लाइन से, एक ही हाइट से वो तीनों बॉल्स करता है। फ्लिपर भी करता है, गुगली भी करते हैं, और क्या कहते हैं बड़ा ब्रेक भी करते हैं। मुझे याद है कोहली को उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो बोल्ड किया था, जो कोहली अभी भी हाइलाइट्स में कई दफा दिखाते हैं, इसमें कोहली सरप्राइज होते हैं। कोई शुबा नहीं है, राशिद बहुत बड़े बॉलर थे, राइट। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे आईपीएल में जिस तरीके से जैम्पा के खिलाफ हिटिंग हुई, राशिद खान के खिलाफ बुमराह का भी इवेंट के सैर तोड़ दिया इंडिया के जो यंग बैटर्स है। देखिए, इंडिया की पिचेस और इंडिया के ग्राउंड थोड़े छोटे हैं और वहाँ फ्लैट पिचेस होती हैं, मगर अगर आप देखें श्रीलंका के अंदर खास तौर पे यहाँ स्पिनर्स को बहुत असिस्टेंस मिलती है। इट्स सरप्राइजिंग। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा फोकस जो है उनकी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर फास्ट बॉलर्स के ऊपर है, बिकॉज वहाँ बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, बॉल किक करके राइस करता है, सीम भी होता है, स्विंग भी थोड़ा होता है, मगर उनके यहाँ स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। जो उन्होंने स्पिनर्स प्रोड्यूस किए वो बड़े टॉप क्लास किए, इवन ज़ैम्पा भी, शेन वॉर्न किया, बिल्कुल किया, मगर जो नीचे उनकी जनरेशन आ रही है उसके अंदर हमको एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं दिख रहा। जिस तरह आप अगर देखें कुलदीप यादव हैं इंडिया के, या चक्रवर्ती हैं, या इवन श्रीलंका क्या मेंडिस आए, हसरंगा है, पाकिस्तान से उस्मान तारिक एक नई फाइंड है, अबरार हैं, तो कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता है जो कि वर्ल्ड स्टेज पे आके डिसीव करते हैं, जो एक्साइटिंग टैलेंट। मगर ऑस्ट्रेलिया का वही एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स स्पिन जिस तरह कहते हैं लेग स्पिन, और उसी में चल रहे हैं। इवन दो उनकी बैटिंग मेरे हिसाब से मैक्सवेल नहीं चले, मैक्सवेल को इन कंडीशन 5 में 1 में चलते हैं, बस यही बात है। 180-81 श्रीलंका ने आज अच्छा उनको डिस्ट्रिक्ट किया, बिकॉज जिस तरह मार्श ने शुरू में ओपनिंग की थी, ऑलमोस्ट 100 पे 1 आउट उनका मुश्किल से हुआ, उसके बाद 80 रन पे उनको आखिरी के 8-9 ओवर्स में रिस्ट्रिक्ट करना। श्रीलंका की बॉलिंग में दम है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि श्रीलंका को मैंने सुना मीडिया में कहा जा रहा था कि जी चेस क्यों करने गए, जबकि इन ग्राउंड्स पे पहली बैटिंग करने वाली साइड जो है वो हर बार जीत रही है। बात यह है कि देखें, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए सिचुएशन और कंडीशंस की। श्रीलंका का होम ग्राउंड है, श्रीलंका को पता है कि यहाँ पे स्वीप, रिवर्स स्वीप, मिड विकेट गेम को स्ट्राइक रोटेशन किस तरह करनी है, विद द स्पिन खेलना है, तो उनके अंदर उनको अपनी कंडीशंस के ऊपर अपने प्लेयर्स पे से भी नहीं जीते, ये नहीं जीते। मैं आज की चेस की बात कर रहा हूँ जो 181 और चेस कर गए। जिम्बाब्वे के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार एसोसिएट कंट्रीज खास तौर पे अच्छा खेले, और उसकी वजह लीग क्रिकेट है, क्योंकि जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जब वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, और वो अब मैं यूएस ओपन जब खेलने गया तो वहाँ पे डैलस की टीम थी या एलए की टीम थी, तो वहाँ पे अमेरिकन प्लेयर्स नहीं थे, वहाँ पे डैलस की टीम में 5 कैरेबियन प्रीमियर लीग के प्लेयर्स थे। तो उनके खिलाफ जब मैं बॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि वो पाकिस्तान में, जबकि मैं फर्स्ट क्लास खेला हूँ, प्रेसिडेंट कप खेला हूँ, कराची प्रीमियर लीग का मैं टॉप विकेट टेकर था इस साल 2024-25 में, वहाँ पे अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, या जनरली वहाँ वेस्ट इंडियंस के साथ क्या है कि वो आपका दूर खिंचा हुआ बॉल जो कि 6-8 मीटर दूर होता है, उसको भी वो पाँव अगर दूर ना हो वहाँ से फ्लिक कर देते हैं। तो उनकी अप्रोच जो है ना वो डिफरेंट है, उनकी रीच अलग है उनकी। तो मकसद ये कि आपको लीग्स खेलने से जो एक्सपीरियंस होता है कंडीशंस का, प्लेयर्स का, वो डिफरेंट है। एसोसिएट इसलिए बड़ी जल्दी ऊपर आ रही है। नेपाल को आप देखें, इंग्लैंड को उन्होंने तंग किया, इटली को आप देखें आज 178 करके वो 200 चेस कर, इंग्लैंड जैसी साइड। रॉबर्टो बजियो को जानते हैं, फुटबॉल में जानते हैं, या बाकी उनका कोई
आप शाहीन शाह आफरीदी, पाकिस्तान वाज ऑलवेज नोन फॉर हैविंग द बेस्ट पेसर्स इन द वर्ल्ड। उस वक्त में जब वेस्ट इंडीज के वॉल्श और एम्ब्रोज थे, मैग्रा थे, ब्रेटली थे, उस वक्त भी पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग लाइनअप से दुनिया डरती थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल के अंदर, 3 साल में खास तौर पे, पाकिस्तान की ओपनिंग या फास्ट बॉलर्स जो हैं, दे आर नो मोर अ थ्रेट। उनको आज एसोसिएट टीम्स के प्लेयर्स आपको मार रहे हैं। वजह क्या है? मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, डिसीजन मेकिंग के इश्यूज हैं। आपने मेरिट को ख़त्म कर दिया है। आज पाकिस्तान क्रिकेट जहां पहुंच गई है उसका तो ये है ही है। दूसरी चीज़ क्या है? शाहीन शाह आफरीदी के साथ आप क्यों हैं? शाहीन शाह आफरीदी की आईसीसी इवेंट्स की परफॉर्मेंस आप निकालें, पिछले 4-5 आईसीसी इवेंट्स की, और आप देखें उसने कितने आउट किए। शाहीन शाह आफरीदी ने इंडिया के खिलाफ आखिरी 2021 में आउट किया था, आपको पता है, आईसीसी इवेंट के अंदर। तो बात सिंपल सी है कि आपने सलमान मिर्जा को बाहर बिठाया, जिसने पहले सलमान मिर्जा ने पहले मैच में 3 आउट। सलमान को शाहीन की जगह आना चाहिए, उसका स्लोअर वन एक्स्ट्रा बाबर की जगह, बाबर की जगह आप नहीं हटाएंगे मेरे ख्याल से। आपको फहीम अशरफ से आप कुछ नहीं करा रहे, आप फखर जमान को डाल के बैटिंग लंबी कर लें, बैटिंग लंबी कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑलरेडी। सैयद राफे सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। आप शाहीन शाह आफरीदी का भी नाम लिया उन्होंने बाबर आजम का भी नाम लिया, और बाबर को कहा कि अहम मौके पर टीम के लिए कभी आगे नहीं आते बाबर, और शादाब को भी कहा के बाद। आप एग्री करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया ने इनको बहुत बड़ा स्टार बना दिया है। परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है जितने बड़े स्टार बन गए। प्रॉब्लम यह है कि कंपैरिजन किससे था बाबर का? कि विराट कोहली से, सचिन तेंदुलकर से। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, आप कोहली की बात करें, सचिन तो एक पुराने प्लेयर, आप समझ लें जनरेशन के प्लेयर थे। विराट क्रंच सिचुएशंस में स्कोर करके देता है। जब इंडिया लूजिंग कॉज की तरफ होता है, हारने की तरफ जा रहा होता है, वहाँ विराट कोहली इज इम्पैक्ट नहीं, इज अ गेम चेंजर। ठीक है, बाबर इज येट टू प्ले एन इनिंग्स इन एन आईसीसी इवेंट, अपने खिलाफ गेम चेंज करा देता है। बाबर आजम इज येट टू प्ले एन इनिंग्स जो पाकिस्तान को हार की तरफ से निकाल के जीत की तरफ ले जाए। तो बात यह कंपैरिजन करना छोड़ दें, फैन क्लब और ये पीआर और प्रमोशंस करना छोड़ दें, मगर वक्त ही इस तरह का ये सब चीज़ें चलते रहेंगी। रिगार्डलेस वो लीग T20 इसलिए खेलना नहीं छोड़ता बिकॉज करोड़ों रुपए उनको जब मिलते हैं पूरी दुनिया की लीग्स में, जब बाबर आजम पाकिस्तान की T20 साइड में होते हैं। अगेन ये बात किसी और तरफ चली जाएगी, मगर जितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, उनको खाली क्यों रखा जाता है? वो भी T20 नहीं छोड़ते। मैंने सुना बासित अली साहब और एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं बाबर आप T20 से रिटायरमेंट ले लें। भाई वो क्यों रिटायरमेंट लेगा जब उसको साल के कितना करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, दुनिया बिग बैश लीग मिल रही है और क्राउड पुलर है। बिग बैश के अंदर सिडनी सिक्सर्स की मिलियंस की व्यूइंग बढ़ गई बिकॉज बाबर आजम वहां से खेल रहा था। ये एक अपनी जगह चीज़ है। हम कल उस पर आ जाएं। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के, देखें कि मैं तो हैरान हूँ इस मैनेजमेंट के डिसीजन पे कि जो प्लेयर आप स्ट्राइक रेट के ऊपर जिसको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं पिछले 3-4 साल से, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। बाबर आजम की स्पीक कब थी? जब 2019, 20, 21 तक फॉर एग्जांपल, या 20-21 के अंदर ख़ास तौर पे जब वो रिजवान के साथ ओपन करते थे। वो दोनों जो पैर था वो दुनिया में सबसे ज्यादा साल का रिकॉर्ड किया उन्होंने रन्स करने का करते थे, पूरी बारी लेते थे। पाकिस्तान 180-190 रन फिर भी कर जाता था। 170-60 की टीम थी सर, मादरत के साथ। आज तो आपने कल तो 100 रन नहीं किए, मुश्किल से 110 रन किए। बात वो नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है कि वो प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है, उसको उस हिसाब से रोल देती है और उसको उस तरह यूटिलाइज करती है। बाबर क्योंकि ही इज अ स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल, ठीक है, तो बाबर आजम को क्या था कि वो पावर प्ले को, सर्कल को अच्छा खेलते थे, ओवर द हेड गैप्स में निकालते थे, और वो आपको 6 ओवर के अंदर 45-50 रन बाबर रिजवान करके देते और अ गुड डे 60-65 भी हो जाते थे। ठीक है, आपने क्या किया? आपने कहा कि यार इसका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है और ये ओपनिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो ये रन कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्टार बन रहा है। पूरी दुनिया में अभी 3 साल हो गए उसको फेल होते हुए, 2.5 साल, फिर भी सबसे ज्यादा रन गेटर तो वही अभी भी। ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने क्या किया? ये बैक एंड लॉबी थी हमारे कुछ लेजेंड्स की, उन्होंने कहा यार इसको तो पीछे नीचे उतारो, ये बहुत बड़ा बन रहा है। तो इन्होंने बाबर को खींचा, इसको ला के कहाँ खड़ा किया? फखर जमान के स्पॉट पे। फखर को पहले बाबर को पर के फखर को 4 नंबर। फखर जमान जिसने आपको बड़े बड़े इवेंट्स में, आपको याद है इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर ने क्या इनिंग खेली थी? जी जी जी। मतलब फखर को आपने खत्म कर दिया स्टेपनी बना के, आपने उसको हर नंबर पे खिला दिया। स्टेपनी बाबर होने चाहिए थे, नहीं कि जहां जरूरत पड़े तो ले आओ। बाबर का जरूरत नहीं है T20 में। देखिए मैं बिल्कुल खुलने के बाद बाबर का काम नहीं है।
उसको लाना और एक्सपेक्ट करना वो छक्के मारेगा। बाबर कट पे या स्वीप उसके पास नहीं है, वो कट खेलता है, कवर ड्राइव खेलता है, सीधे छक्के बाबर आजम के पास वो स्ट्रेंथ नहीं, वो टाइमिंग पे मारता है। ठीक है, तो बाबर का नंबर 4 पे स्पॉट बनता नहीं है, पहली बात। T20 की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो ये आपकी होगी मिस्टेक, मगर बाबर आजम की तो अपनी जगह है। मैं कल की सिचुएशन अगर आप देखें इंडिया के खिलाफ, मुझे हैरानी 2-3 चीज़ों के ऊपर है। सलमान आगा, आपने एक चौका मार दिया, आपने अगली बॉल पे बुमराह दुनिया का बेहतरीन बॉलर इंडिया का और पूरी वर्ल्ड के अंदर, आप उसको बैक टू बैक 2-2 3-3 चौके छक्कों की बॉल वो आपको देगा। और जब उस ओवर में विकेट भी गिर चुकी है, उसके बाद शादाब खान 2 बॉलें पहले विकेट गिरी है, आपने नया बॉलर कौन आया, तिलक वर्मा, मतलब ही इज नॉट इवन अ पार्ट टाइम बॉलर। मतलब उन्होंने, इंडिया आपका मजाक उड़ा रहा था, इंडिया ने तिलक वर्मा को, रिंकू सिंह को, उनको बॉलिंग दी कि आओ, जिस तरह होता है प्रैक्टिस मैच में, तो उनको वार्म अप कराने के लिए बॉल दिया, तो आप शादाब ने पहली बॉल पे उन पे आउट हो गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी, आपका एक कैच मिस हुआ, अगली बॉल पे फिर आप छक्का मारने जा रहे हैं। मकसद ये है कि मैं ये अल्फाज नहीं यूज करना चाह रहा, गेम सेंस बहुत सीरियसली मिस हो रहा है, जिगरा हमारी टीम में बहुत सीरियसली मिस हो रहा है, दिल गुर्द। परसों मेंटली टफ ऑटोमेटिक हो जाएंगे ये, बिकॉज प्रेशर वाला गेम नहीं है ना। बात सिंपल सी है, देखिए मेंटल टफनेस जो होती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे जब खुद काबू होता है ना, जब होती है, आपको पता है कि क्वालिटी बॉल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो मेजॉरिटी बैट्समैन है वो ढूंढते हैं मुंह का बॉल। मुंह का बॉल कौन सा होता है, जो आपकी बैट के जोन के नीचे हो। जब बैट की जोन के नीचे बॉल आता है ना, वो बॉल पे इनको आप 12 बॉलें करें 10 छक्के मारेंगे, ठीक है। मगर जहां आपने बॉल उस लेंथ पे किया, खिंची हुई लेंथ पे किया, ये पूरा दिन बॉल रोकते रहेंगे, ये अपनी विकेट दे के आ जाएंगे। मैं अभी ग्रेड 2 का मैच देखने, PCB जो कराती है वो देखने गया, उससे पहले फर्स्ट क्लास देख रहा था। वहां कोई बैट्समैन, नंबर 1 मेजॉरिटी ऑफ द बॉलर्स, उनकी जगह पक्की नहीं है, उनकी जो लेंथ पे वो हिट करते हैं, वो हर ओवर के अंदर 2-3 बैट बॉलें करते हैं। लाइकवाइज बैट्समैन लंबी इनिंग्स, ये नहीं कि वो अच्छी बॉल्स खेल के खेलें, वो क्या करते हैं, वो T20 फॉर्मेट पे ही 4 डे 3 रोज़ा मैच भी खेल रहे हैं, 4 रोज़ा मैच भी खेल रहे हैं। प्रॉब्लम आपके ग्रास रूट से स्टार्ट होती है। अभी तो आप वो खैर चेंज नहीं कर सकते, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने बैट्समैन की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि दे स्टार्ट टू प्ले गुड बॉल्स इन गुड एरियाज। बॉलर पे प्रेशर कर, देखें मैं उमर अकमल को या सोहेब मकसूद, 2 ऐसे प्लेयर थे, इतने बॉलर्स को मैंने बॉल किया जो कि आपकी गुड बॉल के ऊपर अच्छा शॉट मारते थे। सोहेब मकसूद आपको खिंचे हुए बॉल के ऊपर, मैं कहता हूं सबसे अंडर यूटिलाइज्ड प्लेयर था पाकिस्तान के लिए सोहेब मकसूद। अच्छा प्लेयर, गुड प्लेयर है, बहुत जबरदस्त रीच थी। तो सिलेक्टर्स के पास वो विजन और निगाह होनी चाहिए कि वो गेज कर सकें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके पास कामरान गुलाम आए थे, डोमेस्टिक में 2 साल उन्होंने टॉप किया, आपके पास आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका में 100 किया, आगे पीछे भी रन्स किए, वो एकदम से गायब हो गए। मैं आपको लॉबी की बात कर रहा था, लॉबी ये होती है, कहाँ गए? मैं अभी गिनवाऊं आपको फिर लॉबी, अगर तो पता नहीं कितने गायब कर देते हैं भाई। प्रॉब्लम ये है नसीम भाई, मैं आपसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात करूं, आपके पास 11 के अंदर 3 प्लेयर वो हैं जो कि सिस्टम से नहीं आए हुए, जो अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उस्मान तारिक ना अंडर 15 खेले, ना अंडर 19 खेले, ना पाकिस्तान ए खेले, डायरेक्ट आपने उनको, मैं उस प्लेयर की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडक्शन टीम में क्या है, लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं है। नहीं, मकसद ये है कि डोमेस्टिक खेलते हुए जो आ रहा लड़का है उसका वो क्या करेगा, आप मुझे बताएं। आपके पास 5वें नंबर का अगर बैट्समैन नहीं है, आप डोमेस्टिक की 6 टीमें हैं, 8 टीमें हैं, उनसे टॉप का हाईएस्ट रन स्कोरर निकालें उस पोजीशन 4-5 नंबर पे, आप उसको ऊपर लाएं। ये ऐसा नहीं करते। ख्वाजा नाफे इज अ वेरी गुड प्लेयर, अभी हम लास्ट ईयर रमजान साथ खेले, मगर आप मुझे वो बताएं, उसने ना फर्स्ट क्लास खेली है, ना उसने किसी T20 में 100 किया है, ना उसने पाकिस्तान के लिए वो 50 किया है। उसको फ्रेंचाइज 6.5 करोड़ रुपए उठा रही है, और जो कप्तान है उनका सऊद शकील, वो 60 लाख में बिक रहा है। भाई ये क्या मजाक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? एक प्लेयर जिसने अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे प्रूव नहीं किया, ही इज बीइंग सोल्ड फॉर 6.5 करोड़। वो खेला नाफे, उसने पोटेंशियल तो दिया, भले 25 किए, 32 पोटेंशियल एंड देख, सिंपल सी बात क्या है, तो प्रूवन रिकॉर्ड जिसका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नुमान अली या साजिद खान के ट्वीट आए और मैसेजेस आए, उन्होंने तो प्रूव कर दिया आपको बैक टू बैक 5-6 सीरीज जिता के, पिछले 2 साल के अंदर ज्यादा ही जिता दिए, कितने आउट 10 से लगा दिए। उनको तो कोई PSL की फ्रेंचाइज नहीं उठाती। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एज, उनकी फिटनेस कम ज्यादा, इस तरह तो आजम खान फिटनेस पे नहीं उठते,
बात यह है कि म्यार जो है सिलेक्शन का वो समझ से बाहर, मेरिट से हटकर है। मेरिट। एक और बात, सॉरी जाते जाते, आपके पास 4 ऑलराउंडर हैं, ये कहते हैं हमारे पास ऑलराउंडर से टीम हुई बिल्ड है। आप मुझे बताएं, आपके पास 3 ऑलराउंडर्स बॉलिंग ऑलराउंडर है। नवाज इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, फहीम इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हु डजंट बॉल, एंड शादाब इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। शादाब को से आपने एक ओवर किया, एग्जैक्टली। वो कैप्टनसी के ऊपर तो हम आएंगे कि सलमान आगा ने क्या ब्लंडर्स किए हैं, वो आप इनसे बात कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊं। बिल्कुल।